सुप्रभातम्। अद्य वयम् अस्माकं पुस्तकस्य षष्ठः पाठः पठिष्यामः। तस्य नाम महाराणा प्रतापः। आज हम हमारी पुस्तक का छठा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है महाराणा प्रताप। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ जो हम पढ़ने वाले हैं पाठ में उसका हिंदी में थोड़ा भावार्थ। आज हम पढ़ेंगे कि महाराणा प्रताप ने किस प्रकार अकबर के साथ महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ और उस युद्ध हल्दी घाटी के नाम से फेमस हुआ। अकबर के साथ महाराणा प्रताप ने बहुत ही वीरता से काम लिया। इसके अलावा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए धन और साधनों का उनको अभाव हो गया, तो भामा शाह नाम का एक व्यक्ति महाराणा प्रताप के पास आता है और उनको बहुत सारा धन देता है। तो इसके बारे में आज हम पाठ में पढ़ेंगे। तो आइए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। प्रतापस्य सेना पर्वतीय युद्धेषु कौशलाः आसीत्। प्रतापस्य प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धेषु पहाड़ों पर चढ़ने पर्वतीय युद्धों में कुशला आसीत कुशल थे। एक बार फिर देखिए, प्रतापस्य सेना प्रताप की सेना पर्वतस्य युद्धेषु पर्वतीय युद्धों में कुशला अस्ति कुशल थे। अतएव मुगल सेनायाः अतिशतिः जाता। अतएव इसलिए मुगल सेना की अतिशतिः अत्यधिक हानि जाता हुई, इसलिए मुगल सेना की अत्यधिक हानि हुई। मुगल सेना स्थानीय जनानां विरोध कारणेन परावर्तिता। मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण परावर्तिता वापस लौट गई। मुगल सेना स्थानीय जनानां विरोध कारणेन परावर्तित। मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण से वापस लौट गई। अस्मिन् युद्धे प्रतापस्य राज्ये अपि धनक्षतिः संजाता। अस्मिन् युद्धे इस युद्ध में भी प्रताप के राज्य में भी जनक्षतिः लोगों की क्षति, जनहानि, धन क्षति और धनहानि हुई। एक बार फिर देखिए, अस्मिन् युद्धे इस युद्ध में प्रतापस्य राज्य अपि प्रताप के राज्य में भी जनक्षतिः जनहानि, धन क्षति और धनहानि हुई। तस्य सेना अपि धन अभावे विघटिता। तस्य सेना अपि उसकी सेना भी धन के अभाव में विघटिता बिखर गई। उसकी सेना भी धन के अभाव में बिखर गई। परम प्रतापः कदापि पराजयं न स्वीकृतवान्। परंतु प्रताप ने कभी भी पराजय या हार न स्वीकार नहीं की। परंतु प्रताप ने कभी भी हार स्वीकार नहीं की। अरण्य गुहा प्रदेशेषु उषित्वा स्वसंकल्प सिद्धये सैन्य संग्रहणम् उपाकृतम्। अरण्य गुहा प्रदेशेषु वन और गुफा के क्षेत्रों में उषित्वा रहकर स्वसंकल्प सिद्धये अपने संकल्प की सिद्धि के लिए सेना का संग्रहण किया। सैन्य संग्रहण उपाकृतम सेना का संग्रहण किया। एक बार फिर देखिए, अरण्य गुहा प्रदेशेषु वन और गुफाओं में उषित्वा रहकर स्वसंकल्प सिद्धये अपने संकल्प की सिद्धि के लिए सेना का संग्रहण किया। सैन्य संग्रहणम तस्य प्रशिक्षणम च
सैन्य संग्रहण सेना के संग्रहण में और उसके प्रशिक्षण में बहुविध साध्यम कार्यम बहुत अधिक धन से ही किया जा सकता था। अर्थात सेना का संग्रहण और उसका प्रशिक्षण अत्यधिक धन से ही किया जा सकता था। माता दरिद्रेण परितप्तमानस्य प्रतापस्य इदमेव बहुचिंता कारणम आसीत्। माता दारिद्र्य अत्यधिक दरिद्रता से पीड़ित हुए, परितप से पीड़ित हुए, प्रताप से प्रताप का, इदमेव प्रताप की चिंता का, इदमेव यही बहुचिंता कारणम प्रताप की चिंता का यही प्रमुख कारण था। अत्यंत दरिद्रता से पीड़ित हुए प्रताप की चिंता का प्रमुख कारण यही था। आज जो हमने पढ़ा उसका हिंदी अनुवाद में एक बार फिर बता देते हैं। प्रतापस्य सेना पर्वतीय युद्धेषु कुशला आसीत्। प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धों में कुशल थी। अतएव मुगल सेनाया, इसलिए मुगल सेना को अतिशति जाता बहुत हानि हुई। मुगल सेना स्थानीय जनानां विरोध कारणेन परावर्तिता। मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण से वापस लौट गई। अस्मिन् युद्धे प्रतापस्य राज्योऽपि, इस युद्ध में प्रताप के राज्य में भी जनक्षतीय जनहानि, धन क्षति और धनहानि हुई। तस्य सेना अपि धन अभावे विघटिता, उसकी सेना भी धन के अभाव में बिखर गई। परम प्रताप कदापि पराजय न स्वीकृतवान्, परंतु प्रताप ने कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया। अरण्य गुहा प्रदेशेषु, वन और गुफाओं में उषित्वा रहकर स्वसंकल्प सिद्ध, अपने संकल्प की सिद्धि के लिए सैन्य संग्रहणों, सेना के संग्रहण में लग गए या सेना का संग्रहण किया। सैन्य संग्रहण तत्प्रशिक्षण च, सेना के संग्रहण में और उसके प्रशिक्षण में बहुविध साध्यम कार्य, अत्यधिक धन की आवश्यकता थी। माता दारिद्र्य, अत्यधिक दरिद्रता से, परितप्तमान से पीड़ित हुए प्रताप की चिंता का यही प्रमुख कारण था। अब आगे पढ़ते हैं। प्रतापस्य चिंता विभाव्य भामाशा नामा कश्चित् श्रेष्ठी किमपि महत् कार्यं कर्तुकालः समायात इति भावेवान्। प्रतापस्य चिंता, प्रताप की चिंता को विभाव्य जानकर, भामाशा किसी व्यक्ति का नाम है, भामाशा नामक कश्चित् श्रेष्ठी किसी सेठ ने, किमपि महत् कार्य कोई बड़ा काम करने का, कर्तुम करने का, काल समय समायत आ गया है, इति भावित्वान्, ऐसा विचार किया। स प्रतापम निकटा गत्वा, उसने प्रताप के समीप जाकर के कहा, प्रभो स्वामी, आम भगवद्वंशज से सेवक, आम मैं भगवद्वंशज से आपके वंश का सेवक हूँ। मम हस्ते प्रभुत्वं धनं विद्यते, मेरे पास बहुत अधिक धन है। तेन भवान, जिससे आप पंचविंशति 25,000 शास्त्र सैनिकों का 12 पर्यंत 12 वर्ष तक पालन कर सकते हैं। आज का हमारा यही होता है। धन्यवाद।